उसका नाम था गोविंदम्मा। उसकी 2 बेटियां थी, अनुराधा और सुभाषिनी। अनुराधा की शादी रमेश के साथ होती है। दोनों बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। कुछ महीने बीत गए। अनुराधा मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर गोविंदम्मा, सुभाषिनी काफी खुश हो जाते हैं। दिन बीत रहे थे। अनुराधा मायके आ जाती है। कुछ दिनों बाद अनुराधा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, बेटी को जन्म देते ही अनुराधा मर जाती है। ये देख गोविंदम्मा, सुभाषिनी दुखी हो जाते हैं। रमेश के दुख की तो कोई सीमा नहीं थी। उस छोटी बच्ची की देखभाल सुभाषिनी किया करती थी। यूं ही कुछ साल बीत जाते हैं। बच्ची बड़ी हो जाती है। गोविंदम्मा खुद से ही कहती है, मेरी उम्र हो चली है, सुभाषिनी की भी शादी हो जाए तो बेहतर होगा, पर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। दहेज देने की हालत नहीं है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी बारे में वो बात करने के लिए रमेश के पास जाती है। सासू मां, क्या बात है आज यहां? रमेश पूछता है। गोविंदम्मा कहती है, कुछ नहीं बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। क्या तुम सुभाषिनी से शादी करोगे? तुम्हें जीवन साथी मिल जाएगी और तुम्हारी बच्ची को मां भी। क्या कहते हो? रमेश कहता है, हम दोनों की इच्छा से क्या होगा, सुभाषिनी क्या चाहती है ये भी तो जरूरी है। मैंने उससे बात कर ली है, वो इस शादी के लिए राजी है, इसीलिए तुम्हारी राय पूछने आई हूं। रमेश भी ठीक है कहता है। गोविंदम्मा उन दोनों की शादी करा देती है। तीनों खुशी से रहने लगते हैं। उन्हें देख गोविंदम्मा भी निश्चिंत हो जाती है। पर अचानक एक बुरी खबर आती है। सुभाषिनी और रमेश की एक हादसे में मौत हो जाती है। बच्ची फिर से अनाथ हो जाती है। गोविंदम्मा रोते हुए, हे भगवान, इस बच्ची की किस्मत में ये कैसे दुख लिखे हैं तुमने? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती इस पर। मैं जिंदा हूं, इसीलिए इसे देख पा रही हूं, पर मेरे मरने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा? क्या होगा इसका? बेहतर है हम दोनों को भी बुला लो अपने पास। गोविंदम्मा टूट चुकी थी। बच्ची को अपने साथ वो घर ले जाती है। मां बाबा की यूं मौत से बच्ची मायूस हो गई थी। उसे देख उसकी नानी भी। दिन बीत रहे थे। एक दिन गोविंदम्मा बच्ची से, मैं सब्जियां लाने जा रही हूं, तुम चलोगी मेरे साथ? उस पर बच्ची, नहीं नानी, मैं नहीं आऊंगी, आप ले आओ, यूं कहती है। गोविंदम्मा अकेले ही बाजार जाती है। वहां एक आदमी लकड़ी से एक गाय को बेरहमी से मार रहा था। अरे रे, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? कुछ तो रहम करो। ये रोज मेरी सब्जियां खा लेती है, इसीलिए सबक सिखा रहा हूं। बेचारी बेजुबान है, उसे क्या पता। इंसान तो भूख लगने पर बता सकता है, पर यह क्या करे? तुम्हारा यूं बेरहमी से मारना गलत है। ये बातें सुनकर वो आदमी, ओह, इतनी ही अगर फिक्र है तो इसे अपने घर ले जाओ और खिलाओ जो चाहती हो। हाँ हाँ, मैं वही करूंगी, तुम मुझे मत सिखाओ। यूं कहकर गोविंदम्मा गाय को अपने साथ घर ले जाती है। उसे देख बच्ची, नानी मां, ये गाय किसकी है? हमारी ही है ना? इस पर गोविंदम्मा उसे सारी बातें बताती है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी, यूं कहती है। बेचारी, उसे बहुत चोट आई है, उसे दवाई लगाते हैं ना नानी? बच्ची कहती है। गोविंदम्मा भी ठीक है कहकर उसे दवाई देती है। बच्ची गाय के शरीर पर दवाई लगाती है। इस प्यार से गाय मन ही मन,
इंसानियत खत्म हो गई यूं सोच रही थी मैं, पर नहीं, अभी भी बची है। मैं रोज उसकी सब्जियां खाती थी क्योंकि मुझे भूख लगती थी और उसने मुझे गलत समझा और बेरहमी से मारा। बेचारी गाय दुखी होती है। बच्ची के प्यार देखभाल से वो खुश थी, उसके साथ खेला करती थी। एक दिन वो बच्ची गाय से, दोस्त, मेरा नाम कीर्ति है और मेरी नानी का गोविंदम्मा। तुम्हारा भी तो कोई नाम होना चाहिए ना? क्या रखे तुम्हारा नाम? टॉमी रखते हैं, वो बच्ची कहती है। उतने में गोविंदम्मा आकर, टॉमी, ये कैसा नाम है बेटा? ये तो कुत्तों का नाम है। मैं बताती हूं, इसका नाम हम गौरी रखते हैं। नानी, ये तो बड़ा अच्छा नाम है। गौरी, अच्छा लगा तुम्हें? नानी, आज मैं गौरी को नदी पर ले जाऊं, उसे भी सैर करने मिलेगी और मुझे भी। गोविंदम्मा भी ठीक है कहती है। कीर्ति गौरी को लेकर नदी किनारे जाती है। दोनों वहां काफी देर खेलती है। शाम हो जाती है। कीर्ति गौरी से, दोस्त चलो, शाम हो गई है, घर जाते हैं। फिर दोनों घर जाने लगती है। तभी अचानक बादल छा जाते हैं। कीर्ति कहती है, अरे ये अचानक से इतना अंधेरा हो गया, लगता है बारिश होगी। चलो गौरी, जल्दी जल्दी जाते हैं वरना भीग जाएंगे, नानी भी डांटेगी, कीर्ति कहती है। फिर दोनों जल्दी जल्दी जाने लगती है। उतने में बारिश होने लगती है। दोनों घर पहुंच जाती है। तब गोविंदम्मा, मैं कितनी परेशान हो गई थी, कहीं तुम दोनों इस बारिश में फंस न जाओ। टीवी में बता रहे हैं तूफान आने वाला है। और उस दिन से तेज बारिश होती है, तूफानी हवाएं चलती है। 2 दिन बीत जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं लेती। नदी का बहाव तेज हो जाता है। बाढ़ आ जाती है। घरों में पानी भर जाता है। गोविंदम्मा भगवान से, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, जल्दी से ये बारिश रोक दो, यूं कहती है। बाहर गौरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से वो डर रही थी। कीर्ति कहती है, नानी, गौरी चिल्ला रही है, मुझे डर लग रहा है। उतने में पानी की ऊंचाई का स्तर भी बढ़ जाता है। गोविंदम्मा कीर्ति को खटिया पर चढ़ा देती है, खुद भी ऊपर चढ़ जाती है। सारे गांव में बाढ़ का पानी भर गया था। गोविंदम्मा और कीर्ति भी पानी में डूबने लगती है। गौरी भी पानी में गोते खाने लगती है। इतने बहाव में भी गोविंदम्मा कीर्ति का हाथ पकड़े हुए थी, पर पानी के तेज बहाव से वो दोनों बिछड़ जाती है। कीर्ति रोने लगती है, नानी, नानी माँ, मुझे बचा लो। गोविंदम्मा भी, कीर्ति, कीर्ति, बेटा कीर्ति, यूं रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, बचा लो, रक्षा करो। गौरी ये देख कीर्ति को अपनी पीठ पर बिठाती है और उसे ध्यान से आगे ले जाती है। उतने में एक बड़े से पेड़ की टहनी उसे दिखाई देती है। गौरी उस टहनी के बीच अपना सिर दबाकर खड़ी हो जाती है। कीर्ति उस टहनी पर बैठ जाती है। उस दिन बारिश का जोर थोड़ा कम हो जाता है। पानी का बहाव भी धीमा हो जाता है। गौरी कीर्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे ले आती है, पर कीर्ति नानी की याद में रोए जा रही थी। गौरी भी व्यथित हो जाती है। दोनों मिलकर गोविंदम्मा को ढूंढने लगती है। 2 दिन बाद गोविंदम्मा की उनसे मुलाकात होती है। उन्हें देख, हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, मेरे परिवार को इस बाढ़ में तुमने बचा लिया, गोविंदम्मा कहती है। गांव की हालत बहुत खराब थी। बाढ़ के पानी में सब कुछ बह गया था। गोविंदम्मा भी गौरी और कीर्ति को लेकर पास के ही गांव में चली जाती है। वहां एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करती है। कीर्ति की जान बचाने के लिए
गोविंदम्मा गौरी का शुक्रिया अदा करती है और उस दिन से वो गौरी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है।